दोस्तों आखिर क्या होता यदि पितामह भीष्म और कंस के बीच युद्ध होता। दोनों में कौन अधिक शक्तिशाली और बलवान था, आइए जानते हैं दोनों के असीम बल के बारे में। और यदि भीष्म और कंस के बीच युद्ध होता तो दोनों में कौन विजयी होता। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सबसे पहले जानते हैं कंस कितना शक्तिशाली था। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में बत्सासुर, पूतना, अघातसुर, व्योमासुर इन सभी असुरों का वध किया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सभी को कंस ने अपनी दिग्विजय यात्रा में परास्त कर अपना गुलाम बना लिया था और कंस ने इनके प्राण इन्हें दान में दिए थे। और वहीं एक दिन जरासंध का हाथी जिसमें 1000 हाथियों का बल था तो वे हाथी कंस की नगरी में घुस गया। तब कंस मल्लयुद्ध में व्यस्त था। तभी कंस उस हाथी से भिड़ जाता है और उसे उठाकर जरासंध के शिविर की तरफ फेंक देता है। कंस का ये पराक्रम देखकर जरासंध अपनी 2 बेटियों का विवाह कंस के साथ किया और उससे संधि कर ली। एक बार कंस भगवान परशुराम से भी टकरा गया था। दोस्तों अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान एक बार महेंद्र पर्वत पर गया जहाँ भगवान परशुराम तपस्या में लीन थे। तब परशुराम ने जैसे ही कंस को देखा परशुराम बहुत कुपित हो गए तो कंस ने उनकी परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम किया और कहा मैं कोई क्षत्रिय नहीं हूँ। तब भी भगवान परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ और परशुराम ने कंस को भगवान विष्णु का धनुष दिखाते हुए कहा कि यदि तुमने इस धनुष को उठा लिया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और ये धनुष तुम्हें दे दूंगा। कंस ने सहसा से उस धनुष को उठा लिया और उसकी प्रत्यंचा भी चढ़ा डाली तो परशुराम जी प्रसन्न हुए और उसे वो धनुष दे दिया। दोस्तों कंस बहुत ही शक्तिशाली था। और यदि पितामह भीष्म की बात करें तो पितामह भीष्म 8 वसुओं में से एक थे। वे बचपन से ही ब्रह्मचार्य थे। कहते हैं एक बार उनका युद्ध उनके गुरु परशुराम से भी हुआ था और लगभग पितामह भीष्म ने परशुराम को परास्त कर दिया था। दोस्तों भगवान परशुराम ने पितामह भीष्म को लगभग सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया था। लेकिन भीष्म के पास कुछ अपने भी शक्तिशाली दिव्यास्त्र थे। कहते हैं जब तक उनका राज्य हस्तिनापुर पर रहा तब तक उस राज्य पर किसी ने भी आक्रमण नहीं किया। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। दोस्तों पितामह भीष्म महाभारत काल के बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे। और यदि कंस और पितामह भीष्म के बीच युद्ध होता तो ये युद्ध बहुत ही प्रलंकारी होता। लेकिन कंस पितामह भीष्म के सामने नहीं टिक पाते। पितामह भीष्म को हराना असंभव था और वे अपने शक्तिशाली दिव्यास्त्रों के जरिए कंस को समाप्त कर सकते थे। क्योंकि महाभारत युद्ध के दौरान पितामह भीष्म को मारने के लिए जब अर्जुन अपने रथ पर शिखंडिनी को लाए तब पितामह भीष्म का वध किया था। और यदि कंस हस्तिनापुर जीतने के लिए उन पर आक्रमण करता तो वे कभी भी हस्तिनापुर को नहीं जीत सकता था। क्योंकि पितामह भीष्म इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने अपने गुरु परशुराम को भी परास्त किया था। तो दोस्तों आज की ये खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।